हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप लोग को थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि इस किस ये वीडियो किस टॉपिक पर बनाया गया है। तो हम लोग इससे पिछले वाले वीडियो में बच्चों हम लोग देखे थे कॉनकेव मिरर के बारे में। आज कॉन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम बनाना देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों। ठीक है, रे डायग्राम ऑफ इमेजेस formed by a convex mirror. convex mirror रे डायग्राम ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम में देखेंगे। इसमें दो केस होते हैं बच्चों। रे डायग्राम ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर में 6 केस होते हैं, वो जो कि देख चुके हैं हम लोग। और इसमें भी जो रूल होता है डायग्राम बनाने का वही सेम चीज होता है। ठीक है, रूल क्या होता है? पहला कि फोकस से जाएगा। ठीक है, पहला रूल हम बताए थे आपका कि अगर फोकस से जाएगा तो पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, अब अगर दूसरा रूल है कि अगर पैरेलल रहेगा प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, तो वो फोकस से पास होगा। तीसरा रूल देखे थे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बाउंसिंग बैक हो जाएगा। तो ये चीज रूल हम लोग देखे थे। तो इससे बच्चों हम लोग यहाँ पे देखते हैं, रे डायग्राम बनाएंगे अभी हम लोग। ठीक है, तो आपको ये चीज रहने देते हैं या तो फिर इरेज कर देते हैं। ये तो चीज बना दिए, छोटा बोर्ड है तो थोड़ा प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे देखिए, पहला केस, इसमें 2 केस होता है। तो पहला केस है आपका बच्चों कि ऑब्जेक्ट को हम लोग रखेंगे, ठीक है, एट इंफिनिटी। कहाँ रखेंगे? एट इंफिनिटी। एट इंफिनिटी, ठीक है, एट इंफिनिटी। यहाँ पे आपका मिरर बना दिए। ये कॉनकेव मिरर नहीं, कॉन्वेक्स मिरर बनाना है। कॉन्वेक्स मिरर बना दिए, ठीक है। यहाँ पे आपका होता है पोल, ठीक है, और इधर होता है ये आपका फोकस, ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। बिहाइंड द मिरर, जो कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकस होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, बिहाइंड द मिरर होता है बच्चों। ये है आपका इंफिनिटी पॉइंट। तो इंफिनिटी पे कहीं पे हम एक ऑब्जेक्ट को मानते हैं, रखते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया तो छोटा ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ठीक है, अब लाइट की रे यहाँ से हम पास करवाते हैं प्रिंसिपल टू पैरेलल एक्सिस। तो ये आपको बच्चों लगेगा कि यहां से गया तो ये फोकस से जाता था, तो ये फोकस से तो जाएगा नहीं, टकराने के बाद ये इस तरीके से ऐसा पास हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आगे ये ऐसे पास हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, ये ऐसे पास हो जाएगा। और इसके आगे अगर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कीजिएगा आप, तो वो लाइन जो है बच्चों वो फोकस से ही जाता है। ठीक है, वो लाइन जो है आपका वो फोकस से ही जाता है। ठीक है, वो फोकस से ही जाता है। ये चीज हो गया। दूसरा है आपका, एक और लाइट की रे नीचे से पास करवाते हैं। ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा आपका आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब इसे भी आप देखिएगा तो ये भी फोकस से ही जाएगा पीछे, बिहाइंड द मिरर। इसके एक रिफ्लेक्टिव, सॉरी फॉर दैट, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कीजिएगा तो वो फोकस से ही आपका लाइन जाएगा। समझ में आया? तो देखिए ये कहाँ पे टकरा रहा है, दोनों लाइट की रे कहाँ पे ये कोलाई, सॉरी फॉर दैट, इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये फोकस पे कर रही है। तो मतलब इसका बताइए कि पहला आप बताइएगा बच्चों, ठीक है, कि पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा? POI, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा? आफ्टर दैट उसके बाद है कि साइज ऑफ इमेज क्या होगा? ठीक है, उसके बाद नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? ठीक है, SOI का मतलब कि साइज ऑफ इमेज, POS का मतलब पोजीशन ऑफ इमेज, NOS का मतलब नेचर ऑफ इमेज। तो नेचर ऑफ इमेज बच्चों इस दोनों केसेस में वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, और वर्चुअल एंड इरेक्ट जिसका नेचर हो जाएगा आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट को अपराइट भी बोलते हैं। ठीक है, अपराइट भी बोलते हैं। यहाँ पे देखिए पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा? एट फोकस। कहाँ पे बन रहा है? एट फोकस, यानी कि F पर। साइज ऑफ इमेज क्या होगा? देखिए कितना, ये ऑब्जेक्ट कितना बड़ा था, इतना बड़ा था कि नहीं? इमेज कितना बड़ा बन रहा? पॉइंट साइज का मतलब इसे बोल सकते हैं आप हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड, और हाईली डिमिनिश्ड को हम लोग पॉइंट साइज बोलते हैं। पॉइंट साइज, ठीक है, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज। बच्चों अब यहाँ पे देखिए नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया। तो ये पहला केस आपको समझ में आ गया। देखिए कॉन्वेक्स मिरर में एक तो रखते हैं ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे, तो बनता है फोकस पर, वो भी बिहाइंड द मिरर। ये कहाँ बनता है? एट फोकस तो बना, लेकिन कहाँ पे? यहाँ पे लिख दीजिएगा ब्रैकेट में करके कि बिहाइंड
द मिरर बना है। कहाँ बना है? बिहाइंड द मिरर बना है। ठीक है, एक इन्फिनिटी पे रखते हैं तो फोकस पे बनता है, वो भी बिहाइंड द मिरर, और वर्चुअल इन इरेक्ट होता है, हाईली डिमिनिश्ड होता है, पॉइंट साइज होता है। और एक रखते हैं बच्चों पोल और इन्फिनिटी के बीच में भी कहीं पर भी, तो फोकस और पोल के बीच में कहीं पर बनता है, वो कैसे, वो देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इसको इरेज करते हैं। देखिए केस आपका सेकंड केस है बच्चों आपका कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन कहाँ रखना है? बिटवीन आपका इंफिनिटी और पोल। ठीक है, इंफिनिटी एंड पोल। तो इसका पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा? साइज ऑफ इमेज क्या होगा? नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका, सॉरी, आपको हमें बनाना है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर बनाना है तो इस तरीके से बनाइए। ये आपका पोल होता है, ठीक है, मानते हैं ये आपका इंफिनिटी है, और ये आपका फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो इसके इसके बीच में कहीं पे भी हम रखते हैं, मानते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखें, तो एक तो लाइट की रे पास करवाएंगे ऐसे। ठीक है, तो ये आपका चला जाएगा आपका ऐसे। अब इसे आप आगे बच्चों कहीं पे भी बढ़ाइएगा। ठीक है, ये सॉरी, आप स्केल और रूलर और कंपास रख के बनाइएगा। ठीक है, तो ये फोकस से ही जाएगी, फोकस से ही जाएगी। इसके आगे इमेजिनरी लाइन आप बढ़ाइएगा। ठीक है, इसके पीछे बिहाइंड द मिरर, तो फोकस से जाएगी। इसे आप एक पास करवाएं, यहाँ पे रखें, इन्फिनिटी और पोल के बिटवीन रखें, तो ये आपका एक पैरेलल पास करवाएं, तो ये लाइट की रे यहाँ से गई, और इसके बिहाइंड मिरर के पीछे में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किए तो फोकस से जाएगी, क्योंकि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू द फोकस। ठीक है, लेकिन इसमें पासिंग थ्रू द फोकस नहीं होगा, लेकिन एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे तो लगेगा कि वो फोकस से क्रॉस कर रही है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ से बच्चों पास करवाएंगे, इस तरीके से लाइन खींचेंगे हम लोग कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए। ठीक है, देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही जाएगी। तो अब हमें बताइए बच्चों, ये इधर तो इमेजिनरी लाइन होगी, ठीक है, इधर इमेजिनरी लाइन आपकी होगी। ठीक है, तो अब हमें बताइए आप कि ये कहाँ पे कट की? देखिए यहाँ पे कट की, तो ये यहीं पर आपका क्या बनेगा? इमेज बनाएगा, यहीं पर आपका इमेज बनाएगा। तो वो भी बताइए पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ हो गया? ये आपका हो गया पी और ये हो गया आपका एफ, उसके बीच में बना था पोजीशन ऑफ इमेज पी एंड एफ, और वो भी कहाँ? बिहाइंड द मिरर बना। ठीक है, साइज ऑफ इमेज क्या हो गई? तो साइज ऑफ इमेज डिमिनिश्ड, बहुत ज्यादा छोटा तो नहीं है लेकिन इससे छोटा बना है। देखिए डिमिनिश्ड। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और अपराइट भी होता है, आपको बताए हैं। अपराइट। तो बच्चों ये रहा आपका कॉन्वेक्स मिरर का दो ठो रूल था। ठीक है, दो ही केस होते हैं इसके। ठीक है, तो आई होप कि बच्चों आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो ये वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और हो सके तो जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और इसमें अगर कोई सा भी प्रॉब्लम हो रही है कि हाँ सर यहाँ पे थोड़ा ऐसे बताते हैं, या फिर ऐसा कुछ कोई किसी भी टाइप्स का प्रॉब्लम है या डाउट है, तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।